जी क्लास आवाज आ रही है? ठीक है, सिनेरियो हमारे पास क्या है, पैकेज ए विच विल वर्क लाइक अ क्लाइंट एंड पैकेज बी जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं एक सप्लायर। इन द एड अ कोर्स ऑफरिंग सिनेरियो, सिनेरियो हमारे पास वही है, कोर्स ऑफरिंग वाला सिनेरियो है। द एड अ कोर्स ऑफरिंग क्लास सेंड्स अ मैसेज टू द प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास। ठीक है, एड अ कोर्स ऑफरिंग वाली क्लास एक मैसेज सेंड करेगी प्रोफेसर कोर्स मैनेजर की क्लास को। दिस implies that there is a relationship between interface package and university artifacts package। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बाउंड्री क्लास मैसेज सेंड कर रही है एक कंट्रोल क्लास को, यानी कि एक पैकेज दूसरे पैकेज का जो इंटरफेस का पैकेज है, बाउंड्री क्लास यूजली इंटरफेसेस क्लासेस होती हैं, वो किससे कम्युनिकेट कर रही है, हमारे पास कंट्रोल की क्लास से, जो कि प्रोफेसर कोर्स मैनेजर है, विच इज अ कंट्रोल क्लास विच इज डिफाइंड इन अ पैकेज यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट पैकेजेस। तो इस सिनेरियो में हमारे पास क्या है, वी हैव नॉट डिस्कवर्ड एनी रिलेशनशिप टू द पैकेज। तो ये पैकेज ए है, पैकेज बी है, और इसके बीच में हम रिलेशनशिप ऐसे बता रहे हैं कि पैकेज ए की कुछ क्लासेस में इनिशिएट कम्युनिकेशन विद द classes defined in another package which is package B. So we can use package diagram as well. Package relationship in the ESU course registration system. इंटरफेसेस हैं एंड इंटरफेसेस विल कम्युनिकेट विद द यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स। इंटरफेसेस हमें क्या बता रहे हैं, इंटरफेसेस हमें बता रहे हैं कि ये हमारे पास यूजर इंटरफेस क्लास है। यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट्स अगर आपको पहले भी याद हो तो हमने पढ़ा था कि कंट्रोल क्लासेस, और पीपल इन्फो की क्लास हमारे पास क्या थी, हमारे पास एंटिटी क्लासेस। एंटिटी क्लासेस में जिसमें हमारे पास कोर्स प्रोफेसर स्टूडेंट्स आ रहे थे, यूनिवर्सिटी आर्टिफैक्ट में सारी है प्रोफेसर कोर्स मैनेजर क्लास, स्टूडेंट इन्फो मैनेजर, एंड इंटरफेसेस में हमारे पास क्या थे, एड अ कोर्स ऑफरिंग, ये सारे इंटरफेसेस थे। तो पैकेज डायग्राम ये हमने पहले भी पढ़ी थी, जब आपको याद हो, जब हमने पैकेज डायग्राम डिस्कस की थी, तो उसमें हम इस तरीके से रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। Okay, we have association classes. Our relationship may also have structure and behavior. Our relationship may also have structure and behavior. हम जो relationship define कर रहे हैं उस relationship में itself structure और behavior भी हो सकता है. This is true when the information deals with a link between two objects and not with one object by itself. ठीक है, जब हम कह रहे हैं कि दिस इज ट्रू, आवर रिलेशनशिप जो है वो ऑल्सो स्ट्रक्चर और बिहेवियर उसमें एग्जिस्ट हो सकते हैं। ये ट्रू कैसे, क्योंकि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जो है वो पास हो रही है बिटवीन दो ऑब्जेक्ट्स और नॉट विद वन ऑब्जेक्ट बाय इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल, आवर स्टूडेंट में टेक अप टू 4 कोर्सेज ऑफरिंग्स। ठीक है, आवर स्टूडेंट कैन टेक 4 कोर्स ऑफरिंग्स, मतलब 4 कोर्स ऑफर हो रहे हैं उसको, तो वो उनमें से कोई 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकता है जितने ऑफर हुए। एंड कोर्स ऑफरिंग में है बिटवीन 3 एंड 10 स्टूडेंट, और हर कोर्स में 3 या 10 स्टूडेंट्स की रेंज तक के अंदर स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी कीट वाले सिनेरियो में क्या है, स्टूडेंट कैन टेक अप टू 5 कोर्सेज, और हर क्लास आईडी मतलब कोई 5 आईडीज ले सकता है स्टूडेंट, और हर आईडी में मैक्सिमम 40 स्टूडेंट्स अलाउ होते हैं। ठीक है, इस पेंडेमिक से पहले 40 से ज्यादा होते हैं तो आईडी ब्रेक हो जाती है। ठीक है, सो एसोसिएशन क्लासेस को में हम रिलेशनशिप के बीच में भी स्ट्रक्चर और बिहेवियर बता सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या है, कि स्टूडेंट में टेक अप टू 4 कोर्सेज, एक स्टूडेंट 4 कोर्सेज ले सकता है, एंड कोर्स ऑफरिंग में है बिटवीन 3 एंड 10 स्टूडेंट। और कोर्स ऑफरिंग इटसेल्फ क्या है, कि हर आईडी में 3 से 10 स्टूडेंट्स की रेंज के अंदर स्टूडेंट्स होंगे।
Each student must receive a grade for the course offerings. Where is the grade held? It does not belong to the student, since a student will probably have different grades for different course offerings. ठीक है, नेक्स्ट एसोसिएशन क्लासेस की टाइप क्या है कि हर स्टूडेंट रिसीव करेगा ग्रेड. तो स्टूडेंट और ग्रेड की क्लास के बीच में भी एक एसोसिएशन है, लेकिन हर स्टूडेंट का ग्रेड डिफर होगा. एक स्टूडेंट का ए ग्रेड होगा, एक का बी होगा, एक का सी होगा. ठीक है, इट मीन्स के स्टूडेंट सिंस इट डज नॉट बिलोंग टू द स्टूडेंट. It means कि student does not grade does not belong to students, since a student will probably have different grades for different course offerings. और हर ID के लिए student के different grades हो सकते हैं. And it does not belong to the course offering, since a course offering has different grades for different student. और हर class ID के different IDs के लिए हर student के लिए different grades भी हो सकते हैं. तो हमारे पास grade की class है, वो बिलोंग नहीं कर रही, स्टूडेंट से भी नहीं कर रही है और कोर्स ऑफरिंग की क्लास से भी नहीं कर रही. द इंफॉर्मेशन बिलोंग्स टू द लिंक बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ कोर्स ऑफरिंग. दिस इज मॉडल एज एन एसोसिएशन क्लास. इसको हम कैसे मॉडल करेंगे? एज एन एसोसिएशन क्लास. सिंस एन एसोसिएशन क्लास बिहेव लाइक एनी अदर क्लास, इट टू कैन हैव रिलेशनशिप एज वेल. फॉर एग्जांपल, अ स्टूडेंट रिसीव अ रिपोर्ट कार्ड each semester that is made up of all the linked grade object for the student. ठीक है, जैसे आप कोई रेज्यूमे आपके पास आ रहा है या ट्रांसक्रिप्ट आ रही है, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जिसमें हर सेमेस्टर के हर कोर्स के रिस्पेक्ट से अलग अलग ग्रेड्स शो हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम एसोसिएशन क्लासेस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? वी हैव कोर्स ऑफरिंग क्लास, वी हैव अ ग्रेड क्लास, स्टूडेंट क्लास एंड रिपोर्ट कार्ड. ठीक है, ये सारी हमारे पास क्या है? एंटिटी क्लासेस हैं. कोर्स ऑफरिंग 0 से 4. ठीक है, 4 कोर्सेज जो है वो एक स्टूडेंट ले सकता है. ठीक है, मैक्सिमम 4. एंड देन ईच स्टूडेंट 3 to 10. कोर्स ऑफरिंग का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है? हर कोर्स ऑफरिंग में 3 या 10 की रेंज तक स्टूडेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते. ठीक है, स्टूडेंट और रिपोर्ट कार्ड का क्या रिलेशनशिप है? 1 to 1. 1 स्टूडेंट 1 रिपोर्ट कार्ड. और रिपोर्ट कार्ड का रिंग किससे है? ग्रेड की क्लास से. अब ग्रेड क्या है? ग्रेड और कोर्स ऑफरिंग का हमने और स्टूडेंट का डायरेक्ट लिंक नहीं बनाया, बल्कि एक इनडायरेक्ट लिंक शो किया है, जिसमें ग्रेड है हमारे पास 0 to 4 which are deploy in one report card. 4 कोर्सेज का रिजल्ट है 0 to 4 और वो कहाँ मेंशन है? रिपोर्ट कार्ड में. एंड टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एग्रीगेशन. क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अच्छा, एसोसिएशन क्लासेस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाली स्लाइड में दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ. ठीक है, सिनेरियो समझ में आ गया कि क्या सिनेरियो? सिनेरियो ये है कि क्लास आईडीज ऑफर हो रही है, लेट्स से. ठीक है, मल्टीपल क्लास आईडीज ऑफर हो रही है, बट वन स्टूडेंट कैन कंटेन ओनली 4. ठीक है, मिनिमम 0 और मैक्सिमम 4. ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टूडेंट इस सेमेस्टर स्किप करना चाह रहा हो, कोई आईडी सिलेक्ट नहीं करे, और मैक्सिमम कितनी आईडी सिलेक्ट कर सकता है? 4. तो कोर्स ऑफरिंग की जो एंटिटी क्लास है उसका हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिसिटी टाइप 0 to 4. ठीक है, जब किसी स्टूडेंट ने कोर्स ऑफर हो गया, उसको क्लास आईडी सिलेक्ट कर ली, कोर्स ऑफरिंग का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है? वन क्लास आईडी कैन स्टोर 3 और 10 की रेंज में स्टूडेंट हो. मिनिमम 3 स्टूडेंट हो तभी वो आईडी ऑफर होगी, और मैक्सिमम 10 हो. अगर 10 से ज्यादा होंगे तो क्लास आईडी को ब्रेक कर दो. जैसे हमारे ट्रीट में क्या सिनेरियो होता था पेंडेमिक से पहले? 1 से 40. अ क्लास आईडी कैन स्टोर 1 to 40 तक के स्टूडेंट होने चाहिए. अगर 40 से ज्यादा होते हैं तो फिर क्लास क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, फिर नई आईडी जो है वो जनरेट होती है. तो कोर्स ऑफरिंग का स्टूडेंट से क्या रिलेशनशिप है कि एक क्लास आईडी में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 10 स्टूडेंट होने चाहिए. ठीक है, ये एक रिलेशनशिप बन गया. मैं इसको एनोटेट करके बता देती हूँ. ठीक है, तो कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट के क्लास का ये रिलेशनशिप है. एक इन्होंने एक और एसोसिएटेड क्लास यहाँ पे डिफाइन की, ग्रेड की, जिसको वो कह रहे हैं कि डायरेक्टली बिलोंग नहीं कर रही, इनडायरेक्टली बिलोंग कर रही है हमारी कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट की क्लास से.
क्योंकि हर स्टूडेंट के मल्टीपल क्लासेस होंगी, हर आईडी के डिफरेंट ग्रेड्स होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट लिंकेज नहीं बना रहे, इनडायरेक्टली डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रेड क्या होगा, हर स्टूडेंट का अगर उसने 4 कोर्सेज लिए हैं तो 0 to 4 ग्रेड होंगे, हर आईडी का कोई ना कोई ग्रेड होगा। अगर उसने 2 क्लास आईडी सिलेक्ट किए हैं तो 2 ग्रेड असाइन होंगे, अगर उसने 3 कोर्सेज सिलेक्ट किए हैं तो 3 ग्रेड्स उसको मिलेंगे। और वो ग्रेड्स कैसे मिलेंगे, थ्रू रिपोर्ट कार्ड। ईच स्टूडेंट और रिपोर्ट कार्ड का क्या रिलेशनशिप है, 1 to 1, हर स्टूडेंट को एक ही रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। ठीक है, और रिपोर्ट कार्ड में इट कैन हैव 0 to 4 ग्रेड, यानी कि 4 कोर्सेज हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम उससे कम 1 2 3 कोई भी कोर्सेज हो सकते हैं जितने उसने लिए हैं। और ग्रेड और रिपोर्ट कार्ड का आपस में क्या रिलेशनशिप है, एग्रीगेशन का। जी क्लास क्लियर हो गई ये डायग्राम। ठीक है, हमने 1 to 1 क्लास डायग्राम में मैपिंग किया और ग्रेड की एक नई क्लास एसोसिएटेड क्लास जो है वो क्रिएट की है। ये एसोसिएटिव क्लास है, इसमें इनके बीच में एसोसिएशन है विच इज नॉट डायरेक्ट एसोसिएशन। ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट के मल्टीपल कोर्सेज हैं और हर क्लास आईडी में मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो हर स्टूडेंट की अपना अपना ग्रेड होगा, तो इसलिए हम स्टूडेंट और ग्रेड का डायरेक्ट लिंक नहीं बना सकते। सिमिलरली वी कैन नॉट क्रिएट डायरेक्ट लिंक बिटवीन ग्रेड एंड कोर्स ऑफरिंग, बिकॉज वही रिलेशनशिप, वी हैव मल्टीपल कोर्सेज and we have multiple student enrolled in multiple class IDs which have multiple grades। हर स्टूडेंट का अपना अपना ग्रेड होगा, इसीलिए हम कोर्स ऑफरिंग और ग्रेड में डायरेक्ट लिंक एसोसिएट नहीं कर सकते। तो हमने कोर्स ऑफरिंग और स्टूडेंट की क्लास से इनडायरेक्ट एक एसोसिएट की क्लास विच इज ग्रेड, ये जो ऊपर यहाँ सिनेरियो में डिफाइन था। Our relationship may also have structure and behavior. A student may take up to 4 course offerings and course offerings may have between 3 and 10 students। ये फर्स्ट वाला सिनेरियो हो गया कोर्स ऑफरिंग एंड स्टूडेंट वाला। ईच स्टूडेंट मस्ट रिसीव अ ग्रेड, हर स्टूडेंट को ग्रेड असाइन होगा फॉर द कोर्स ऑफरिंग, जो कोर्स उसको ऑफर हुआ है। वेयर इज द ग्रेड हेल्ड, it does not belong to the student, grade does not belong to the student class since a student will probably have different grades for different courses। ठीक है, अगर आप 5 क्लास आईडीज में आप इनरोल हो तो हर आईडी का आपका अलग अलग ग्रेड होगा, इसलिए हम स्टूडेंट को डायरेक्ट ग्रेड से लिंक नहीं कर रहे। एंड इट डज नॉट बिलोंग टू द कोर्स ऑफरिंग, और स्टूडेंट ग्रेड की क्लास कोर्स ऑफरिंग से भी बिलोंग नहीं कर रही, सिंस अ कोर्स ऑफरिंग हैज डिफरेंट ग्रेड्स फॉर डिफरेंट स्टूडेंट, क्योंकि हर क्लास आईडी के डिफरेंट स्टूडेंट्स के डिफरेंट ग्रेड होंगे, इसीलिए हम एक इनडायरेक्ट एसोसिएशन, एक एसोसिएटिव क्लास डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है। नहीं, कंपोजिशन क्यों होगी, क्योंकि होल और पार्ट का तो कॉन्सेप्ट नहीं है ना स्टूडेंट और ग्रेड का, हर स्टूडेंट का ग्रेड तो होगा, एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। कंपोजिशन तो ये है कि अगर ग्रेड नहीं होगा इट मींस, इट डजंट मीन कि स्टूडेंट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, स्टूडेंट तो होगा ना अपनी जगह। हो सकता है उसने मिड टर्म नहीं दिया या मिड टर्म दिया हो उसने फाइनल नहीं दिया, बट अगेन इटसेल्फ वो आपकी यूनिवर्सिटी की डेटाबेस में स्टूडेंट तो है। ठीक है, इसको हम कैसे शो करेंगे, एक और एग्जांपल है एसोसिएशन क्लास की। अ कंपनी एंड पर्सन, कंपनी एम्प्लॉय करेगी पर्सन को, यानी कि जो एम्प्लॉयज होंगे, और एम्प्लॉयमेंट होगी एक एसोसिएटेड क्लास जिसमें सैलरी और स्टार्ट डेट होगी। तो यहाँ पे हम इसको एसोसिएशन क्लासेस को कैसे रिप्रेजेंट करें, थ्रू डैश लाइंस। अ पर्सन मे हैव एम्प्लॉयमेंट विद सेवरल कंपनीज, और ऐसा भी हो सकता है मैनी टू मैनी, हो सकता है एक पर्सन 2 कंपनीज का एम्प्लॉय हो। ठीक है, एंड वी कैन हैव मल्टीपल कंपनीज विच एम्प्लॉयज मल्टीपल एम्प्लॉयज, और रिलेशनशिप क्या आ रही है, एम्प्लॉयमेंट, जिसमें सैलरी और स्टार्ट डेट होगी कि एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट डेट क्या है। तो ये एक और एग्जांपल है एसोसिएशन क्लासेस की, जिसमें हम क्लास को ही एसोसिएशन करें कि यहाँ पे हमारे पास एक एसोसिएटेड क्लास है जो डायरेक्ट लिंक नहीं कर रही, एक इनडायरेक्टली हमने इसको एसोसिएशन क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करा है। ओके जी, हाउ कैन वी डिफाइन इनहेरिटेंस? Inheritance is a relationship
काइंड ऑफ, ठीक है। एम्प्लॉय इज अ पर्सन, ठीक है। कैट इज एन एनिमल, ठीक है। सो एक क्लास जब पार्ट हो, इज अ रिलेशनशिप प्ले कर रही हो, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इनहेरिटेंस। जबकि एसोसिएशन हैज अ रिलेशनशिप, इनहेरिटेंस इज अ रिलेशनशिप। Inheritance defines the relationship among classes where one class shares the structure and behavior of one or more classes. A subclass will inherit all attributes, operations, and relationship defined in any of its superclass. So we have concept of parent and child class. जहाँ parent class को हम super class, base class, parent class, ये सारी terminologies यूज हो सकती हैं, और child class के लिए child class, subclass, derived class, inherited class. ठीक है। सो जो हमारे पास हायर लेवल्स के एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस हैं, जो हाई क्लास में, बेस क्लास में डिफाइन हुए, ऑटोमेटिकली जब हम इनहेरिटेंस करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल होंगे चाइल्ड क्लासेस के लिए। सब क्लासेस में बी ऑगमेंटेड विद एडिशनल एट्रीब्यूट, और जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, दे कैन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एज वेल व्हिच आर नॉट एक्सेसिबल टू द पेरेंट क्लास। इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम होती है। पेरेंट के तमाम एट्रीब्यूट चाइल्ड के लिए जो है वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन चाइल्ड के स्पेसिफिक एट्रीब्यूट सिर्फ चाइल्ड में ही एक्सेसिबल होंगे या फिर उसके चाइल्ड के लिए एक्सेसिबल होंगे। अ सब क्लास में सप्लाई इट्स ओन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन ऑपरेशन। अगर कोई एक मेथड पेरेंट क्लास में डिफाइन है, तो चाइल्ड क्लास उसको ओवरराइड भी कर सकता है, उस स्पेसिफिक ऑपरेशन, मेथड या फंक्शन को, जिसको हम ओवरराइडिंग ऑफ मेथड कहते हैं। Since an inheritance relationship is not a relationship between different objects, the relationship is never named. Role names are not used and multiplicity does not apply. ये क्या कह रहे हैं कि since inheritance जो है वो आपके objects पे मैप नहीं कर रही होती, ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ एक पर्सन है, एम्प्लॉय है, पर्सन की एक अलग क्लास है, एम्प्लॉय की एक अलग क्लास है, बट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज एम्प्लॉय इज ऑल्सो अ पर्सन, तो ये एक ही ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। तो हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए बात नहीं कर रहे, इसीलिए हम रिलेशनशिप को कभी नाम नहीं देंगे, रोल नेम डिफाइन नहीं होंगे और मल्टीप्लिसिटी भी नहीं होगी।
ठीक है, इनहेरिटेंस टॉप टू बॉटम, पहले पेरेंट क्लास बनाई पर्सन की, अब फिर हमने कहा कि इस पर्सन से एम्प्लॉय भी डिफाइन हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टूडेंट भी हो सकता है, पेरेंट क्लास को देखकर चाइल्ड क्लासेस डिफाइन की, दैट इज इनहेरिटेंस टॉप टू बॉटम। पहले टॉप क्लास डिफाइन हुई, फिर उसके बाद उसकी सब क्लासेस को हमने डिफाइन किया। एक और फॉर्म है हमारे पास जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है? सब क्लासेस को देखकर पेरेंट क्लास को डिफाइन करना, होगी वो भी इनहेरिटेंस, लेकिन जनरलाइजेशन हम क्या करते हैं, बॉटम टू अप। स्मॉल क्लासेस जो हमारे पास चाइल्ड क्लासेस हैं, जिसमें हमें लग रहा है कि कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं और आगे भी अगर कोई और क्लास आएगी उसमें भी रिपीट होंगे, तो उसके कॉमन एट्रीब्यूट्स को हम एक पेरेंट क्लास बना के वहां डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, होगी वो भी इनहेरिटेंस और उसमें सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे जो इनहेरिटेंस के होंगे, लेकिन डिफरेंस ये कि इनहेरिटेंस में हम पहले पेरेंट क्लास बनाते हैं और फिर उसकी सब क्लासेस बनाते हैं, जबकि अच्छा क्लास, मीटिंग एंड होने वाली है, मीटिंग एंड होती है तो हम आफ्टर 10 मिनट्स फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद।